Class +1, your next topic is the chordata. Chordata chordata में ग्नेथा का मतलब होता है कि ऐसे एनिमल्स जिनके जॉज जो हैं वो एब्सेंट होते हैं, लैक्स जॉ। देन उसके बाद है साइक्लोस्टोमेटा। दीज आर एंडोपैरासाइट्स ऑन सम फिशेस। कह रहा है कि जो साइक्लोस्टोमेटा होता है, जो ये क्लास होती है, इसमें जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कुछ फिशेस के ऊपर जो हैं, कुछ फिशेस में एंडोपैरासाइट्स होते हैं, यानी कि फिशेस के अंदर पाए जाते हैं। दे हैव एन इलोंगेटेड बॉडी बियरिंग 16 to 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स फॉर रेस्पिरेशन। और इन ऑर्गेनिजम्स में 6 to 15 जो है, इन ऑर्गेनिजम्स में 16 to 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं रेस्पिरेशन करने के लिए। दीज हैव सकिंग एंड सर्कुलर माउथ विदाउट जॉज। और इन ऑर्गेनिजम्स में माउथ प्रेजेंट होते हैं जिनमें जॉज नहीं होते हैं, और माउथ जो है वो सकिंग के लिए यूज़ किया जाता है, और माउथ सर्कुलर होते हैं। देयर बॉडी इज़ डिवाइड ऑफ स्केल्स एंड पेयर्ड फिन्स। इनकी बॉडी जो है उसके ऊपर स्केल्स नहीं होते हैं और पेयर्ड फिन्स नहीं होती हैं। पेयर्ड फिन्स इनमें प्रेजेंट नहीं होते हैं। क्रेनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम, क्रेनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम आर कार्टिलेजिनस। इनका जो क्रेनियम होता है और जो वर्टिब्रल कॉलम होता है वो कार्टिलेजिनस बोन्स का बना हुआ होता है। सर्कुलेशन जो है वो क्लोज्ड टाइप की होती हैं। साइक्लोस्टोम्स जो हैं वो मेराइन होते हैं और माइग्रेट कर जाते हैं स्पॉनिंग करने के लिए फ्रेश वाटर में। आफ्टर स्पॉनिंग, जब ये स्पॉनिंग क्या होता है, अंडे देना, जब फिशेस जो हैं अंडे दे देती हैं तो अंडे देने के कुछ दिनों के बाद वो मर जाती हैं। देयर लार्वे, उनके जो लार्वे हैं, छोटे छोटे जो उनके एग से निकलने वाले जीव हैं, लार्वे हैं, वो मेटामॉर्फोसिस करके फिर से जो हैं वो फ्रेश वाटर में आ जाते हैं। एग्जाम्पल क्या है, पेट्रोमाइजोन एंड निक्जीन। उसके बाद जो बात करेंगे वो करेंगे गनेथा सीरीज़ की। गनेथाज मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनमें जॉज जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। इसमें फर्स्ट आ गया आपका कॉन्ट्रिच थाइज। दीज आर मेराइन विद स्ट्रीम लाइंड बॉडी एंड हैव कार्टिलेजिनस एंडोस्केल्टन। कॉन्ड्रिच थाइस की जो फिशेस होती हैं वो कैसी होती हैं, मेराइन होती हैं, समुंदर में पाई जाने वाली होती हैं। स्ट्रीम लाइंड उनकी बॉडी होती है, स्ट्रीम लाइंड इस तरह से उनकी जो है वो बॉडी होती है स्ट्रीम लाइंड। देन एंडोस्केल्टन, उनकी बॉडी के अंदर जो हैं वो बोन्स जो हैं वो कार्टिलेजिनस एंडोस्केल्टन प्रेजेंट होता है। माउथ जो है वो वेंट्रली लोकेटेड होता है, वेंट्रली मीन्स की नीचे वाली साइड को होता है। नोटोकॉर्ड जो है वो परसिस्टेंट होता है थ्रू आउट लाइफ, यानी कि नोटोकॉर्ड जो होगा इनका वो जो है इनकी जब तक इनकी लाइफ होगी तब तक नोटोकॉर्ड प्रेजेंट ही होगा, इसलिए बोलते हैं नोटोकॉर्ड परसिस्टेंट थ्रू आउट लाइफ। गिल स्लिट्स जो हैं वो आर सेपरेट विदाउट ऑपरकुलम। गिल स्लिट्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, सेपरेट होते हैं, उनके माउथ जो ऑपरकुलम है उसके साथ अटैच नहीं होते। स्किन जो है वो टफ होती है, उसमें माइन्यूट प्लेक्वाइड स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। टीथ्स जो हैं वो मॉडिफाइड होते हैं। प्लेक्वाइड स्केल्स जो हैं वो बैकवर्डली डायरेक्शन में होते हैं। इनके जॉज जो हैं वो पावरफुल होते हैं। देयर जॉज आर पावरफुल ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ एयर ब्लैडर, दे हैव टू स्विम कॉन्टिन्यूसली। इनमें जो है वो एयर ब्लैडर जो है वो एब्सेंट होता है, जिसकी वजह से इनको जो है वो कॉन्टिन्यूसली स्विम करना पड़ता है टू अवॉइड सिंकिंग, ताकि ये डूब ना जाएं। सम ऑफ देम हैव इलेक्ट्रिकल एंड पॉइजन ऑर्गन। कुछ फिशेस ऐसी होती हैं जिनके पास जो इलेक्ट्रिक ऑर्गन होते हैं, पॉइजन ऑर्गन होते हैं, ठीक है। और ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यानी कि इनमें जो है जैसा बाहर का इन्वायरमेंट होगा वैसा ही इन ऑर्गेनिजम्स का इन्वायरमेंट होगा। सेक्सेस आर सेपरेट, ये जो दोनों ही मेल एंड फीमेल दोनों अलग अलग होते हैं इसमें ऑर्गेनिजम्स। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है। एंड आर दे आर विविपेरस ऑर्गेनिजम्स। ये जो हैं वो एग ये जो है डायरेक्टली जो है वो जन्म देते हैं बच्चों को, ठीक है। देन उसके बाद इसके एग्जांपल्स हैं, स्कॉलियोडोन है। स्कॉलियोडोन की स्पेलिंग ठीक करनी है, SC आएगा, SC स्कोलियो डॉन। देन प्रिस्टिस हैं। देन उसके बाद जो है नेक्स्ट इसकी एग्जांपल्स हैं, ट्राइगोन है। तो ये सारी जो है वो कॉन्ट्रिच थाइस में आती हैं, ठीक है जी।
देन उसके बाद जो है नेक्स्ट कैटेगरी वो किसकी है, ऑस्ट्रिच थाइस की हैं। दीज आर मेराइन एंड फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स विद बोनी एंडोस्केल्टन एंड स्ट्रीमलाइंड। ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये मेराइन होते हैं, फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इनका बोनी एंडोस्केल्टन होता है। जैसे कि एंडोस्केल्टन मतलब जो अंदर हड्डियाँ प्रेजेंट होती हैं उनको एंडोस्केल्टन कहते हैं। वो कैसा होता है, बोनी होता है, स्ट्रीमलाइंड होता है। ठीक है जी। नेक्स्ट उसके बाद है आपका माउथ इज मोस्टली टर्मिनल। इनका माउथ जो है वो टर्मिनल पोजीशन पे प्रेजेंट होता है। दे हैव अ 4 पेयर्स ऑफ गिल्स। इसमें जो है वो 4 पेयर्स ऑफ गिल्स होते हैं, जिसमें जो है वो ऑपरकुलम जो है प्रेजेंट होता है। देन उसके बाद बताया गया है कि एयर ब्लैडर इज प्रेजेंट, टू चैम्बर्ड हार्ट इज प्रेजेंट। इसमें एयर ब्लैडर प्रेजेंट होता है इसलिए डूबने का डर नहीं होता है। ठीक है, एयर ब्लैडर प्रेजेंट है तो ये पानी में नहीं डूबते हैं। ठीक है, और हार्ट इनका 2 चैम्बर्ड होता है। कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये। सेक्सेस जो हैं वो सेपरेट होते हैं। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होती है। ओवीपेरस होते हैं। डायरेक्ट डेवलपमेंट होती है। थोड़ा उससे बिल्कुल अपोजिट ही बताया है इसमें। जो इससे पहले वाला पेज था उसमें जो थे कॉन्ड्रिच थाइस के कुछ करेक्टर्स जो थे, इनसे जो है ऑपोजिट करेक्टर जो है ऑस्ट्रिच थाइस में पाए जाते हैं। देन ऑस्ट्रिच थाइस के बाद क्लास आती है एम्फीबिया। ठीक है, डिफरेंट क्लासेस आती हैं इसमें। जो है फर्स्ट जो है वो एम्फीबिया है। एम्फीबिया दीज कैन लाइव इन बोथ एक्वेटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। एम्फीबियंस जो होते हैं ये एक्वेटिक पानी में भी पाए जाते हैं और धरती के ऊपर भी पाए जाते हैं। मोस्ट ऑफ देम हैव 2 पेयर्स ऑफ लिम्ब। बहुत सारे एम्फीबियंस ऐसे होते हैं जिनमें 2 पेयर्स ऑफ लिम्ब्स प्रेजेंट होती है। बॉडी जो है डिविजिबल होती है हेड और ट्रंक रीजन में। इनकी बॉडी पूरी जो है एक तरफ हेड होगा दूसरी तरफ ट्रंक प्रेजेंट होगा। टेल में भी प्रेजेंट इन सम, कह रहे हैं कि कुछ एम्फीबियंस में टेल हो सकता है कि प्रेजेंट हो। एम्फीबियंस की जो स्किन होती है वो मॉइस्ट होती है और उसमें स्केल्स नहीं होते हैं, विदाउट स्केल। आइज जो हैं, आइज में आईलिड्स प्रेजेंट होते हैं। टिम्पैनम रिप्रेजेंट्स द ईयर। मैं फ्रॉग की, आप अपने दिमाग में फ्रॉग को लेके चल सकते हैं कि फ्रॉग में जो है जो करेक्टर्स हैं वही एम्फीबियस के करेक्टर्स आएंगे। द टिम्पैनम रिप्रेजेंट्स द ईयर। टिम्पैनम जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, ईयर को। एक्सटर्नल ईयर जो है इसमें एब्सेंट होता है, इंटरनली जो है वो ईयर प्रेजेंट होता है जिसको टिम्पैनम कहते हैं। एलिमेंट्री कैनाल जो है वो एलिमेंट्री कैनाल यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव डक्ट्स ओपन इनटू द कॉमन चैम्बर कॉल्ड क्लोका। इनका जो एलिमेंट्री कैनाल है, रिप्रोडक्टिव डक्ट्स हैं, वो सारी की सारी जो है वो कॉमन एक चैम्बर में जो है वो ओपन अप होती हैं जिसको क्लोका कहते हैं। और क्लोका जो है वो बाहर की साइड को प्रेजेंट होता है। रेस्पिरेशन करते हैं ये ऑर्गेनिज्म गिल्स की हेल्प से, लंग्स की हेल्प से और स्किन की हेल्प से। हार्ट जो है इन एम्फीबियंस में 3 चैम्बर्ड रहता है। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। सेक्सेस जो हैं सेपरेट होते हैं। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है विद ओविपैरिटी एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है इनमें। देन उसके बाद जो है वो नेक्स्ट इसमें एग्जाम्पल्स हैं एम्फीबिया के, जैसे बूफो, राना टिग्राना, हाइला, सैलामेंड्रा। तो ये एग्जाम्पल्स हैं एम्फीबिया के, ये सब आपने याद कर लेनी है बच्चे। देन उसके बाद है रेप्टीलियम, रेप्टाइल्स। दिमाग में आपके स्नेक्स आने चाहिए। दिस क्लास रेफर्स टू देयर क्रीपिंग एंड क्रॉलिंग मोड ऑफ लोकोमोशन। ऐसे ऑर्गेनिजम्स का जो लोकोमोशन का मोड है, जैसे सांप होता है तो सांप जो है वो धरती के ऊपर जो है वो क्रॉल करता है। ठीक है, जो ज़मीन के ऊपर क्रॉलिंग करता है, तो ऐसा मोड होता है इन ऑर्गेनिजम्स का। वी आर मोस्टली टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। ये मोस्टली जो है धरती के ऊपर पाए जाने वाले एनिमल्स होते हैं और इनकी बॉडी के ऊपर जो है स्किन जो है काफ़ी ड्राई होती है इनकी और कॉर्निफाइड स्किन होती है। एपिडर्मल स्केल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। दे डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग। इनमें जो है एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग नहीं होती है। सांपों में जो है ईयर की ओपनिंग एक्सटर्नल नहीं होती है। टिम्पैनम रिप्रेजेंट्स द ईयर। टिम्पैनम होता है जो रिप्रेजेंट करता है उनके ईयर को। टिम्पैनम का दूसरा नाम ईयर को हम टिम्पैनम भी मान सकते हैं। ठीक है, लिम्ब्स होते हैं व्हेन प्रेजेंट आर 2 पेयर्स। लिम्ब्स जो हैं वो अगर प्रेजेंट हो तो 2 पेयर्स होते हैं। हार्ट यूजुअली 3 चैम्बर्ड होता है बट 4 चैम्बर्ड इन क्रोकोडाइल। देखिए कि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है कि 4 चैम्बर्ड हार्ट इन क्रोकोडाइल। बहुत बार बता चुकी हूँ बच्चे आप सबको कि रेप्टाइल्स में चैम्बर जो हार्ट का चैम्बर है वो 3 चैम्बर्ड होता है, बट क्रोकोडाइल भी रेप्टाइल्स में आता है। क्रोकोडाइल में जो है वो 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। दीज आर द पोइकिलोथर्म्स। पोइकिलोथर्म्स का मतलब क्या होता है, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। ठीक है, कोल्ड ब्लडेड है, सांप है, सांप के बाहर जैसा उसका इन्वायरमेंट होगा सांप का ब्लड भी जो है वो वैसा ही हो जाएगा। अगर बाहर गर्मी है सांप का ब्लड में गर्मी होने लगेगी, अगर बाहर सर्दी है तो सांप का ब्लड भी जो है वो ठंडा होने लगेगा। तो जो पोइकिलोथर्म्स होते हैं उनमें जो है वो
खतरा होता है मरने का, डर होता है उनमें। कैसे? क्योंकि अगर बाहर ठंड है तो अगर उसकी बॉडी में, अगर उसके बॉडी के ब्लड में भी जो है वो अगर ठंड आ जाती है, उसमें जो है वो सर्दी आ जाती है, उसका ब्लड जो है वो ठंडा पड़ जाता है, तो बहुत सारे एंजाइम्स जो हैं वो अपने एक प्रॉपर टेम्परेचर के ऊपर काम करते हैं, वो टेम्परेचर के ऊपर काम नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर डाउन चला जाएगा उस टाइम। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, अगर एंजाइम्स प्रॉपरली वर्क नहीं करेंगे तो जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी डेथ हो जाती है। तो उस केस में ऑर्गेनिजम्स को क्या करना पड़ता है, हाइबरनेशन करनी पड़ती है, एस्टिवेशन करनी पड़ती है, ताकि वो हाइड कर पाएँ उन्हें एनवायरमेंटल स्ट्रेस को। राइट? तो आई होप सो आपको समझ आया हो पोइकिलोथर्म्स। देन लिजर्ड्स एंड स्नेक्स शेड देयर स्केल्स एज, लिजर्ड्स और स्नेक्स होते हैं जो कि अपने स्केल्स को, स्किन कास्ट को जो है वो शेड करते हैं। आपने कभी देखा होगा सांप की जो है वो वाइट कलर की स्किन जो है वो कभी आपको मिली हो शायद। ठीक है, गाँव में भी होता है ऐसा। सेक्सेस आर सेपरेट एंड फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, इसमें सेक्सेस जो हैं वो सेपरेट होते हैं, फर्टिलाइजेशन जो है वो इंटरनल होती है। दीज आर ओवीपेरस एनिमल्स विद डायरेक्ट डेवलपमेंट, ये जो है ओवीपेरस एनिमल्स होते हैं, अंडे देते हैं, ये डायरेक्ट इनमें डेवलपमेंट होती है। डायरेक्ट मतलब कि जैसे अंडा है, ठीक है, स्नेक ने जो है वो एग ले किया, उस एग से जो है वो डायरेक्ट स्नेक की प्रोडक्शन होगी, डेवलपमेंट होगी, तो दैट इज कॉल्ड एज डायरेक्ट डेवलपमेंट। के बीच में कोई और स्टेज जो है वो नहीं बन पा रही है। ठीक है, तो इसमें वेरियस एग्जाम्पल है, कीलॉन, टेस्ट्यूडो, कैमेलियन, क्रोकोडाइल्स। देन उसके बाद एक अदर एग्जाम्पल हैं, अदर जो क्लास है वो कौन सी है, एब्स की है। ठीक है जी, नेक्स्ट जो क्लास है वो कौन सी है, एव्स की। द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एव्स आर देयर फेदर्स। एव्स में आप दिमाग में लाइए बर्ड्स को। बर्ड्स के करेक्टरिस्टिक फीचर क्या है कि उनमें जो है वो फेदर्स प्रेजेंट होते हैं। ऑल ऑफ देम फ्लाई, सभी जो है वो फ्लाई कर सकते हैं एक्सेप्ट फ्लाइटलेस ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच जो है वो क्या है, बर्ड है, बट वो फ्लाइटलेस बर्ड है, वो उड़ नहीं सकता है। ठीक है, ऑस्ट्रिच का एग जो है वो लार्जेस्ट सेल भी होता है। ठीक है, दे हैव बीक एंड फोर लिम्स मॉडिफाइड इनटू विंग्स। और जो ये हमारे जो बर्ड्स होते हैं, इनकी जो बीक है, इनकी जो चोंच है और इनके जो फोर लिम्स हैं, जो इनके अगले हाथ हैं, वो मॉडिफाइड हो जाते हैं किसमें, विंग्स में। ठीक है, वो मॉडिफाइड होते हैं, विंग्स का रूप होते हैं वो। एंड हाइंड लिम्स, उसके बाद क्या है, हाइंड लिम्स हैव स्केल्स। हाइंड लिम्स में क्या होते हैं, स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। मॉडिफाइड फॉर वॉकिंग, स्विमिंग एंड क्लास्पिंग ट्री ब्रांचेस। स्किन इज ड्राई विदाउट ग्लैंड्स, स्किन इनकी ड्राई होती है। ठीक है, एव्स की स्किन ड्राई होती है, इसमें ग्लैंड्स नहीं होते हैं एक्सेप्ट ऑयल ग्लैंड्स। सिर्फ ऑयल ग्लैंड्स को छोड़ के, वो कहाँ पे प्रेजेंट होती है ऑयल ग्लैंड, टेल के बेस पे प्रेजेंट होती है। एंडोस्केलेटन जो है वो फुली ऑसिफाइड होती है, बॉनी होती है, यानी कि जो बर्ड्स के अंदर जो स्केलेटन होती है वो बोन्स की बनी होती है, जैसे हमारी होती है। हमारी जो रिब्स हैं, पसलियाँ हैं, वर्टिब्रल कॉलम है, जो ये अंदरूनी जो हड्डियाँ हैं, ऐसे ही हड्डियाँ जो हैं, ऐसी बोन्स जो हैं वो बर्ड्स में पाई जाती हैं। एंड लॉन्ग बोन्स आर हॉलो, और इनकी जो बड़ी बोन्स होती हैं, पक्षियों की जो लॉन्ग बोन्स होती हैं वो हॉलो होती हैं। उनमें क्या प्रेजेंट होता है, एयर कैविटी प्रेजेंट, एयर प्रेजेंट होती है उनमें। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है बर्ड्स का, उसके पास एडिशनल चैम्बर होता है, क्रॉप एंड गिजर्ड। हार्ट जो है वो कम्प्लीटली चैम्बर्ड, हार्ट जो है वो कम्प्लीटली चैम्बर्ड होता है। दे आर वार्म ब्लडेड, ये जो है वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। इनमें जो है वो कोई इशू नहीं होता है कि हाँ बाहर कैसा मौसम है, उसके अंदर कैसा होगा, वो कोल्ड ब्लडेड का इशू होता है। तो वार्म ब्लडेड एनिमल्स में कोई ऐसा जो है वो प्रॉब्लम नहीं होता। रेस्पिरेशन इज बाई एयर स्पेसेस कनेक्टेड टू द लंग्स, सप्ली देन सप्ली इसमें जो है रेस्पिरेशन जो है वो एयर सैक के थ्रू होता है, मतलब इनमें लंग्स प्रेजेंट होते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं ये। सेक्सेस जो हैं वो सेपरेट होते हैं, फर्टिलाइजेशन जो है वो इंटरनल होती है, ओवीपेरस होते हैं विद डायरेक्ट डेवलपमेंट। फर्टिलाइजेशन क्या होती है, इंटरनल होती है। इसमें एग्जाम्पल हैं जैसे क्रोपस कोलम्बा, पेवो, ठीक है, स्ट्रूथियो। देन उसके बाद है क्लास ममेलिया। They are found in a variety of habitats, polar ice caps, deserts, mountains, caves। कह रहे कि मैमल्स जो है ना, जैसे हम लोग जो हैं वो ह्यूमन बींग्स को आप दिमाग में लेके आइए कि ह्यूमन बींग्स कैसे होते हैं। ह्यूमन बींग्स जो हैं वो अलग अलग हैबिटेट में रहते हैं, जैसे पोलर आइस कैप्स में, डेजर्ट्स में, माउंटेन्स में, केव्स में। कुछ उनमें से जो हैं वो उड़ना जानते हैं, कुछ स्विमिंग जानते हैं। यूनिक करेक्टरिस्टिक ऑफ ममेलियन ऑर्गेनिज्म इज द प्रेजेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स। ठीक है, कह रहे कि सबसे यूनिक फीचर जो है मेमेलियन ऑर्गेनिज्म की, वो क्या है कि उनमें प्रेजेंस होती है मेमोरी ग्लैंड्स की। मेमोरी ग्लैंड्स कौन सी, मेमोरी एक होती है मेमोरी, MEMORY, मेमोरी वो होती है याद शक्ति, अब आपकी जो है याद शक्ति जो होती है।
अब दूसरी तरफ मैं बोल रही हूँ कि क्या है उसमें मेमोरी ग्लैंड्स मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स होती हैं, बाय विच यंगर वंस आर नरिश्ड, जिसमें जो है जैसे कोई फीमेल जो है वो बच्चे को जन्म देती है तो उसमें जो है वो मेमोरी ग्लैंड्स के थ्रू जो है वो अपने बेबी को फीड करवाती है। दे हैव टू पेयर्स ऑफ लिम्स, मैमल्स में टू पेयर्स ऑफ लिम्स होते हैं, अडेप्टेड फॉर द वॉकिंग, और ये अडेप्ट होते हैं वॉकिंग के लिए, मतलब जितने भी मैमल्स हैं वो चल सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, क्लाइंबिंग कर सकते हैं, बोरोइंग में भी रहते थे पहले कुछ हमारे जो पूर्वज थे, ठीक है, स्विमिंग कर सकते हैं, फ्लाइंग उड़ भी सकते हैं। स्किन ऑफ मैमल्स हैव हेयर्स, कह रहे हैं कि मैमल्स की स्किन में हेयर्स होते हैं, हमारी स्किन में भी पूरे हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, एक्सटर्नल ईयर होते हैं हमारे, ठीक है, जितने भी करेक्टर्स है ह्यूमन बींग्स के यू कैन राइट इन द क्लास ममेलिया। डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ्स आर प्रेजेंट इन द जॉज, कह रहे हैं कि डिफरेंट डिफरेंट जो है टीथ जो है वो प्रेजेंट होते हैं जॉज में। हार्ट जो है 4 चैम्बर्ड होता है, ठीक है। होम्योथर्मल ऑर्गेनिजम्स ये होते हैं। रेस्पिरेशन जो है वो लंग्स के थ्रू होती है, सेक्सेस सेपरेट होते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है। विविपेरस इनका मोड होता है फर्टिलाइजेशन का, डायरेक्ट डेवलपमेंट होती है। डायरेक्ट डेवलपमेंट समझ रहे हो कि एक जैसे ह्यूमन बींग्स हैं, ह्यूमन फीमेल है, वो अगर जन्म देती है तो बच्चा जो है वो सिमिलर वैसे ही करेक्टर्स लेके पैदा होता है जैसा कि पेरेंट का है, दैट इज कॉल्ड एज डायरेक्ट डेवलपमेंट। और विविपेरस हैं यानी कि डायरेक्टली हम जन्म देते हैं बच्चों को, ना कि हमारे एग्स होते हैं। सो एग्जाम्पल इसमें बहुत सारे हैं, वो आप जो है वो यहाँ पे देखिए, ठीक है। विविपेरस कंगारू, फ्लाइंग फॉक्स है, कैमल है, मंकी, रैट, डॉग, कैट, ब्लू व्हेल, टाइगर, डॉल्फिन, एलिफेंट, लॉयन, हॉर्स, ह्यूमन बींग्स, ये सब जो है वो क्लास ममेलिया में आते हैं। इसी के साथ जो है वो आपका चैप्टर जो है वो ख़त्म होता है एनिमल किंगडम का। अब हम जो है वो कुछ प्लांट किंगडम के जो कुछ टॉपिक्स हैं वो कर लेंगे जो सिलेबस में हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।